तमाम किस्म की हम्द व सना किबरियाई बुजुर्गी बरतरी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम जितनी भी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करें वो बेहद कम है। बेशुमार दरूद व सलाम का नजराना पेश हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी इमाम कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन जुमा, गुज़िश्ता खुतबे में आपके सामने कुरान की आयत की रोशनी में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के नक्शा पहलू पर कुछ बातें रखी गई थी और उन पुरानी आयत की रोशनी में ये पैगाम उम्मत मुहम्मदिया के लोगों को दिया गया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी आजमाइश से भरी है और उन आजमाइशों में जिस आजमाइश का जिक्र किया गया था वो ये थी कि जहाँ लोग अपने बनाए गए माबूदों की इबादत करते हैं वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का प्रचार करते हैं, अल्लाह की वहदानियत का अलम उठाते हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये पहलू हमें ये पैगाम देकर गया कि हम इस कायनात पर बसने वाले तमाम लोगों से अपनी मुखालिफत तो मोल ले सकते हैं, अपनी बिरादरी, खानदान, रिश्ते नाते, घर परिवार सबको छोड़ सकते हैं और छोड़ा जा सकता है और छोड़ना चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत और उसकी तौहीद के प्रचार में समझौता नहीं करेंगे। जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के घर को छोड़ना गवारा किया, कौम से मुखालिफत मोल ली, वक्त के बादशाह से दुश्मनी हुई, उसके बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत के प्रचार का कोई समझौता नहीं किया था। जिस तरह हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का ये पहलू कुरान की आयत की रोशनी में मिलता है और हमें ये पहलू अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करना चाहिए। इस पहलू के अलावा भी और भी दीगर पहलू हैं जो चांद की तरह चमकते, सूरज की तरह दमकते नजर आते हैं। और अगर उम्मत मुहम्मदिया के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उन पहलुओं पर नज़र दौड़ाएं और अपनी ज़िंदगी के अंदर उन पहलुओं को नाफिज कर लें, यानी वो तमाम तर्ज़ अमल जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है, अगर हम और आप अपनाने जाएंगे तो बिल्यकीन जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त करार दिया था, आज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपना दोस्त बना सकता है। और जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोस्त बन जाएं, अल्लाह जिनसे दोस्ती कर ले, दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ नहीं कर सकती। आइए उन पहलुओं पर हम नजर रखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जो और पहलू हमें नजर आते हैं, सूरह नहल में अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 20 से लेकर के 23 तक बयान करता है किस किस अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानिता लिल्लाहि, बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए पेशवा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन पेशवा थे, लीडर थे। दुनिया के तमाम लोगों के सामने जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद थे, उनके सामने हक़ को बयान करते थे, बातिल को खोल करके रखते थे, ताकि उम्मत के लोग, ताकि उनकी सदी के लोग, उनके ज़माने के लोग ये जान जाएं कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। आज हम तमाम उम्मत मुहम्मदिया के लोगों को भी
यही संदेश दिया जाता है, यही पैगाम मिलता है कि हमें अपने घर परिवार के लोगों के लिए पेशवा होना चाहिए। हमें अपने घर परिवार के लोगों को हक बातें उनके सामने रख करके कुरान और हदीस की रोशनी में हक वाज़े करने के बाद उन्हें हक की तरफ दावत देनी चाहिए और बातिल से उनको रोकना चाहिए। यही पैगाम मिलता है। इस तरीके से अगर हम अपने घर परिवार के लोगों को, अपने मोहल्ले, अपने समाज, सोसाइटी के लोगों को हक की तरफ दावत देंगे, हक की तरफ बुलाएंगे, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलता है, उन्होंने लोगों के सामने हक बयान किया, उन्होंने समझाया लोगों को कि हक क्या है। उस हक को बयान करने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये सामना करना पड़ता है। कौम मुखालिफ है, बाप मुखालिफ है, वक्त का बादशाह मुखालिफ है, सारे लोगों की दुश्मनी मोल ली, उन्होंने परेशानियां उठाई, उन्होंने मुसीबतें उठाई। मालूम ये होता है अगर हम पेशवा बनेंगे, पेशवा वो बन सकते हैं जो लोग अपने घरों के दरमियान में, अपने घर वालों के दरमियान में रह करके, अपने समाज सोसाइटी में रह करके हक अगर उनके पास मौजूद है, कुरान और हदीस की रोशनी में डंके की चोट पर वो हक का ऐलान करें और हक को बयान करने में, हक को लोगों के सामने रखने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो टोक लफ्जों में कहेंगे हक ये है क्या कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा पैदा करने वाला है, हमारी पेशानी झुकेगी तरफ के सामने, हमारी झोली फैलेगी तरफ के सामने, कोई भी और जरूरियात हम रखेंगे तरफ के सामने, इबादत करेंगे तो अल्लाह की, इताअत करेंगे तो अल्लाह की, बात मानेंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की। बाकी दुनिया के किसी लोगों का हमें समझौता नहीं करना है, किसी से खौफ नहीं खाना है। ये पेशवा होने की एक मिसाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम पेशवा थे। आज हम सबको अपनी उम्मत के लिए पेशवा बनने की जरूरत है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा क़ानितन लिल्लाहि, बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करने वाले थे। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म नाज़िल फरमाता, अल्लाह की बात मानते थे। आज हमारे सामने कुरान की कई आयत में हम तमाम उम्मत मोहम्मद के लोगों को ये पैगाम दिया जाता है अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो। लेकिन आज हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाले नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी बतलाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हुए पैगाम देता है क़ानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया की तमाम तर चीजों से कट करके, दुनिया के तमाम मफाद से कट करके एक अल्लाह की तरफ मुड़ने वाले थे, एक अल्लाह की बात मानने वाले थे, एक अल्लाह की इताअत करने वाले थे। आज हम सबको एक अल्लाह की इताअत करने की जरूरत है, अल्लाह का मुती और फरमाबरदार बनने की जरूरत है। जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इताअत करने वाले थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलम यकु मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिर्क करने वाले नहीं थे। इस मौजू पर गुज़िश्ता जमा बातें की गई थी। हमें इस जिंदगी के अंदर ईमान लाने के बाद हरगिज़ अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक नहीं ठहराना। ये पैगाम अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज कर लीजिए। और अगर आप इस पैगाम की मुताबिक जिंदगी गुजार कर चले गए, ईमान लेकर के आए, आपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, रब्बे काबा की कसम, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये पैगाम देती है कि एक मुवहिद अल्लाह की जात पर ईमान लाने वाला शख्स अमल में कोताही कर सकता है। अमल में कोताही होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो माफ कर देगा। ईमान ला करके अगर उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया होगा तो उसकी जिंदगी का सौदा बड़ा महंगा पड़ जाएगा। वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम शिर्क करने वाले नहीं थे। हमें भी आपको भी शिर्क से बचना है हर हाल। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम। क्या था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास? बाप की दुश्मनी है, माशी समाज के लोगों से दुश्मनी है, वक्त का बादशाह मुखालिफ है, कुछ नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो नेमतें दी, उन तमाम नेमतों की अल्लाह रब्बुल आलमीन शुक्रगुजारी करने वाले थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा शाकिरन लिअनउमिही, जो नेमतें हमने उन्हें दे रखी थी, जो इनामात हमने उन पर कर रखे थे, सबसे बड़ा इनाम अल्लाह की तौहीद थी, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना था। और
के प्रचारक थे, वो इसी नेमत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ये पैगाम दिया कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी करने वाले बने। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी बात पर उनकी तारीफ भी कर डाली, शाकिरन लिअनउमिही इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिल मुस्तकीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के शुक्रगुजार थे, अल्लाह ने उन्हें चुना और सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी। अल्लाह अकबर। आज हमारे पास क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है, सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ, लेकिन शुक्रगुजारी नहीं है, शुक्रगुजारी नहीं है। हम सबको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सबक हासिल करना चाहिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दी गई नेमतों की शुक्रगुजारी करने वाले थे। आज हमें भी अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनने की जरूरत है। अगर हम अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाएंगे, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुना, राह रास्त की हिदायत दी, हमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन चुन करके राह रास्त की हिदायत दे सकता है। और अगर हम अल्लाह की दी गई नेमतों की नाशुक्री करेंगे तो देखें गैर कौमों की हालात क्या हैं। आज सब कुछ है उनके पास, ईमान की दौलत से महरूम है। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी गई नेमतों की शुक्रगुजारी नहीं करेंगे, हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो ईमान की दौलत अता किया है ये भी छीन ले, या फिर जो नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दे रखी है वो नेमतें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन छीन ले। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, जो लोग शुक्रगुजारी करते हैं हम उन्हें और ज्यादा देते हैं, जो लोग नाशुक्री करते हैं उनको सुना दीजिए कि हमारा अज़ाब बड़ा सख्त है। मालूम ये होता है हम तमाम लोगों को शुक्रगुजार बंदा बनने की जरूरत है। अगर हम शुक्रगुजारी करेंगे तो क्या होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें चुनेगा और राह रास्त की हिदायत देगा। और क्या देगा, वआतैनाहु फिद दुन्या हसना व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन। जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की शुक्रगुजारी की, अल्लाह ने उन्हें चुना, राह रास्त की हिदायत दी, अल्लाह ने दुनिया के अंदर उन्हें भलाई अता की और ये बशारत दे दी कि वो आखिरत में भी नेक लोगों में से होंगे। ऐ उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, अगर आज हम अल्लाह की शुक्रगुजारी करके जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह राह रास्त की हिदायत देगा, दुनिया के अंदर भलाइयां मिलेंगी और आखिरत उनके लिए बशारत होगी कि हम नेक लोगों में से होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त है ईमान की दौलत हो, अल्लाह की इताअत हो, अल्लाह ने जो कुछ दे रखा है उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी होनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ में क्या बेहतर अंदाज में बयान कर रहा है, सुम्मा औहैना इलैका लित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। ऐ नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने फिर आपकी जानिब वही नाज़िल की, अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि आप मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी कीजिए, वो इब्राहीम जो दुनिया से कट करके एक अल्लाह के हो गए थे, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिर्क करने वाले नहीं। यही पैगाम। और आगे चले हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन तारीफ करते हुए बयान फरमाता है, मा कान इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। ऐ दुनिया के लोगों, जान लो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी नहीं थे, इब्राहीम नसरानी नहीं थे, वो मुवाहिद पक्के सच्चे मुसलमान थे और वो मुशरिक नहीं थे। आज उम्मत मुहम्मदिया के लोगों की जिंदगी के शब रोज उठाइए, इनकी जिंदगी का तर्ज अमल उठाइए, इनकी जिंदगी में यहूदियत पाई जाती है, नसरानियत पाई जाती है। इनके तर्ज अमल को देख करके शायर कहता है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये हाल है आज उम्मत मुहम्मदिया के लोगों का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से रब ये बयान करता है, वो यहूदी नहीं थे, वो नसरानी नहीं थे। आज हमें ये पैगाम मिलता है, हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक यहूद और नसारा से मुतासिर नहीं होंगे। हमारी जिंदगी के तर्ज अमल में यहूदियत नहीं आएगी, नसरानियत नहीं आएगी। हम पक्के सच्चे मुवाहिद मुसलमान बनकर के जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। ये पैगाम लेकर के जाइए। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ में अल्लाह ने कह दिया, वमा काना मिनल मुशरिकीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिर्क करने वाले नहीं थे। यानी हर हाल में हमें अल्लाह के साथ शिर्क करने से महफूज रहना है, बचना है। और याद रखो,
اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ میں اور کس طریقے سے بیان کیا ہے. ہم سب اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے. اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے سورہ شورى میں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. بے شک اللہ رب العالمین کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. آسمان و زمین کی ملکیت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے, یعنی مرد اور جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے, یعنی نہ لڑکے دیتا ہے نہ لڑکیاں دیتا ہے, کچھ نہیں دیتا ہے. عمریں گزر جایا کرتی ہیں, وہ بانجھ کی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ آیت اس بات کا پیغام دیتی ہے اگر ہم موحد مسلمان ہیں, اللہ رب العالمین نے توحید سے نوازا ہے, توحید کی دولت ہمارے پاس ہے, توحید کی دولت مل جانے کے بعد اللہ کا در چھوڑ کر کسی بھی میٹر میں کسی بھی اور کے در پہ نہیں جائیں گے. چاہے اولاد کا مسئلہ ہو, بارش کا مسئلہ ہو, بیماری میں شفا کا مسئلہ ہو, یا اسی طریقے سے کاروبار میں ترقی کا مسئلہ ہو, کسی بھی چیز کو لے کر کے اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہیں جائیں گے. یہی پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. کتنی عمر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے تعلق سے لوگوں نے بیان کیا ہے, 86 سال کی عمر ہے. عورت یہ کہتی ہے, بیوی یہ کہتی ہے بچہ جننے کی طاقت نہیں ہے, لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے, اللہ کی ذات سے امید ہے. اللہ کی ذات کے سامنے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے, رب ہب لی من الصالحین, رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ نیک اولاد عطا کرنا, نیک اولاد عطا کرنا. قرآن کیا پیغام دیتی ہے, اولاد دینے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اولاد کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. ابراہیم چاہتے اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلے جاتے, لیکن اتنی عمر گزر جانے کے بعد بھی اللہ سے دستے دعا کر رہے, رب ہب لی من الصالحین, رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ نیک اولاد عطا کرنا. آج امت محمدیہ کے لوگوں کو پیغام دیا جاتا ہے اگر تمہاری گودیں اولاد سے خالی ہیں, ابراہیم علیہ السلام کا طرز اپنائیے, اللہ کے دربار میں آئیے, دستے دعا کیجئے, اللہ نیک اولاد عطا کرنا. آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اللہ لڑکا دینا, اللہ لڑکا دینا. لڑکا تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, لیکن وہ لڑکا ناکارہ نکل جاتا ہے, نالائق نکل جاتا ہے, اس لیے کہ ہم نیک اولاد کی دعا نہیں کرتے. ہم اللہ سے نیک اولاد نہیں مانگتے, صرف لڑکا مانگتے ہیں, لاٹھی مانگتے ہیں, پیسہ مانگتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا تھا؟ نیک اولاد کا سوال کیا تھا. آج ہم سب کو ضرورت ہے, اگر ہمیں رب سے اولاد چاہیے تو نیک اولاد کا سوال کرنا ہے, نیک اولاد کا مطالبہ کرنا ہے, ورنہ یہی ہوگا ہم لڑکا تو مانگ لیں گے, اللہ لڑکا دے دے گا, لڑکا ناکارہ نکلے گا, پھر ہم جائیں گے مولوی لوگوں کے پاس, امام لوگوں کے پاس, امام صاحب اللہ نے لڑکا دیا تھا, تعلیم اس کی اچھی نہیں ہے, تربیت اچھی نہیں ہے, وہ نیک نہیں ہے, اس کی بھلائی کے لیے دعا کر دیجیے وہ نیک بن جائے. ایسا نہیں ہے, اولاد کے ملنے سے پہلے نیک اولاد کا سوال کرنا ہے تاکہ اولاد نیک ملے, اور جب وہ سمجھدار ہو تو آپ کی بھی بات مانے, اللہ رب العالمین کی بھی بات مانے. ایسا نہ ہو لڑکا تو مل جائے, نہ آپ کی بات مانے نہ رب کی بات مانے. ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہماری گودیں اولاد سے خالی ہیں, محروم ہیں ہم, اللہ رب العالمین کے دربار میں آئیں, اللہ سے سوال کریں, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ ہی میری گود کو اولاد سے بھر سکتا ہے. میں رب سے نیک اولاد مانگنے آیا ہوں, مجھے یقین ہے آج نہیں تو کل, کل نہیں تو زندگی کے آخری موڑ تک مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اگر اولاد اللہ دینا چاہے گا تو مجھے ضرور نیک اولاد ملے گی انشاءاللہ. یہ یقین, یہ اعتماد, یہ بھروسہ اللہ کی ذات پر, توکل ہمیں رکھنا ہے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا. اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں نعمت مل جائے اور جن لوگوں کے پاس اولاد نہ ہو, اولاد اللہ رب العالمین عطا کر دے,
اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے ملنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلق سے رب بیان کرتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اے اللہ، تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ اللہ، ہمیں اولاد ملتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر لڑکا ملا ہے، لاٹھی معاشرے کے اندر بڑھ گئی ہے، خاندان میں لاٹھی ایک زیادہ ہو گئی ہے، سب سے زیادہ ڈی جے باجے لڑکے کی پیدائش پر بجے، اس کا برتھ ڈے منایا جائے گا، اس کی پیدائش کے جشن منائے جائیں گے۔ معاشرے کے اندر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے ناسور بن جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا لڑکی اللہ کی طرف سے اولاد نہیں ہے؟ لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمیں اگر لڑکا ملتا ہے تو ہم اس کی کیا ہے، پورے معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر اس کی کیا ہے، پیدائش کی بشارتیں سناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، اس کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں۔ لڑکی پیدا ہوتی، معاشرے کے کیا محلے کے پڑوس کے لوگوں تک کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ حال ہے ہم امت محمدیہ کے لوگوں کا۔ معلوم یہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اولاد اللہ کی طرف سے ملے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنی چاہیے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اور یقین ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ اللہ تعریف تیرے لیے ہے، تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ مجھے یقین تھا، بھروسہ تھا کہ بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کر دی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ مجھے نماز کا پابند بنانا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنانا اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لینا۔ یہ آیات ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہیں، اگر ہم پیشوا ہیں، اگر ہم لیڈر ہیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنی ہے اور اس کے بعد اپنی ضروریت، اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اے اللہ، جس طریقے سے میں بھلائی کے کاموں میں لگا ہوا ہوں، اے اللہ جس طریقے سے میں اپنے حق میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے نماز کا پابند بنانا، اسی طریقے سے میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنانا۔ یہ آیات ہمیں اس بات کا سندیش دیتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا، وتقبل دعا، یہ پیغام دیتی ہے۔ ہم دعا اللہ رب العالمین سے مانگیں تو یہ کہیں اللہ تو ہی ہماری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لینا۔ یہ پیغام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو ہماری زندگیوں کے اندر پایا جاتا ہے؟ سب کو سوچنے کا موقع ہے، سب سوچ لیں۔ لیکن ہاں، ہم یہ ضرور کرتے ہیں، ہر سال ذی الحجہ کی 10 تاریخ اور اس کے بعد 3 دن ایام تشریق کے ان دنوں کے اندر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم اپنے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ باقی توحید ہمارے پاس نہیں ہے، توحید کے پرچارک ہم نہیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے نہیں ہیں۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، وہ توکل، وہ بھروسہ ہمیں اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ ہم اس طریقے سے اللہ سے دعائیں نہیں کرتے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی۔ پھر ہم کس طریقے سے ملت ابراہیم کو فالو کرتے ہیں؟ اور سنو، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ کون ہے جو ملت ابراہیمی سے روگردانی کرے مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہے، جو اپنے آپ کو احمق سمجھتا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص احمق ہے، بیوقوف ہے؟ نہیں، ہم میں سب سے لوگ اپنے آپ میں سب سے بڑے عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو قرآن آیات کی روشنی میں یہ سندیش دیا جاتا ہے، یہ پیغام دیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح موحد بنیے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیجیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیجیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، دعائیں اللہ سے مانگیے۔ اگر ان تمام تر چیزوں کے پیش نظر ہم اپنی زندگی گزاریں گے ابراہیم علیہ السلام کی طرح، تو بالیقین اللہ رب العالمین ہم سے دوستی کر لے گا۔ اور جب اللہ رب العالمین ہم سے دوستی کر لے گا، محمد رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں لا یذل من والیت
वला यइज़्ज़ु मन आदैत के तहत अल्लाह जिसका दोस्त हो जाए दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं कर सकती है, और अल्लाह जिससे दुश्मनी कर ले, अल्लाह जिसका मुखालिफ हो जाए, दुनिया की कोई ताकत उसको इज्जत नहीं दे सकती है। इन तमाम तर आयात की रोशनी में, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की रोशनी में हम सबको मुवाहिद बनना है इंशाअल्लाह। अल्लाह की शुक्रगुजारी करनी है इंशाअल्लाह, अल्लाह की इताअत करनी है इंशाअल्लाह, अल्लाह उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारना है इंशाअल्लाह, ताकि दुनिया और आखिरत के अंदर हमें भलाइयाँ मिले और हम दुनिया के अंदर भी कामयाब हों, आखिरत में भी कामयाब हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तो से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमें मिल्लत इब्राहीमी को फॉलो करने वाला बना दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जो तमाम तर दरख्शां पहलू हमें कुरान और हदीस की रोशनी में नजर आते हैं, उनके मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। उन तमाम तर पहलुओं के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह मुवाहिद और तौहीद का प्रचारक बना दे। ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि मिल्लत इब्राहीमी के फॉलो करने के साथ साथ हमें मिल्लत इब्राहीमी का प्रचार करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं हमें, ऐ अल्लाह तू हमें अपनी इताअत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला बना। ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं जहाँ कहीं मुसलमान परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं जहाँ कहीं मुवाहिद मुसलमान बीमार है अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं जो लोग राह रास्त से भटके हुए हैं, ऐ अल्लाह तूने राह रास्त की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं जो मुवाहिदीन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ऐ अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे।